हमारी लड़ाई आप जानिए कि जो सत्ता के दम पर, सत्ता के हनक से किसी को गिरफ्तार करवाने वाले लोग हैं, तंत्र में अपने हक की बात कहेगा, चुनाव लड़ने जाएगा तो उसको इसी तरह से जेल में बंद कर दिया जाए। आपका प्रत्याशी है, भोरे के प्रत्याशी है, अभी जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कहिएगा? जी, जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री यहाँ से चुने गए, मतलब यहाँ से विधायक बने और शिक्षा मंत्री बने जदयू के, तो उनके खिलाफ एक पूरा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और इसलिए ही बना हुआ है कि ये 20 साल से सरकार रही यहाँ पर, नीतीश की और मोदी की, भाजपा जदयू की, और इस पूरी सरकार ने जनता को बहुत त्रस्त किया है। दूसरी तरफ यही है कि यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से जितेंद्र पासवान जी थे, जिनको नामांकन के दिन ही गिरफ्तार करवा लिया जाता है। तो अब यहाँ से आवाज़ एक न्याय की भी उठी है कि क्या कोई भी इस लोकतंत्र में अपने हक की बात कहेगा, चुनाव लड़ने जाएगा तो उसको इसी तरह से जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो तमाम भोरे की जनता, न्याय के पक्षधर लोग आज खड़े हैं मैदान में, और उनके अंदर जो गुस्सा है वो वोट में बदलने जा रहा है। और मंत्री जी और यहाँ के जो विधायक है सुनील कुमार, वो हारने जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि साजिश के तहत आप बोल रहे हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है, तो किसका साजिश है ये? आप जानिए कि चुनाव के दिन, नामांकन के दिन अगर किसी का कह लीजिए कि गिरफ्तारी हो रही है, जबकि वो पिछले कई महीनों से इसी क्षेत्र में लाइव कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, तो कोई कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन किसी तरह की उन पर कोई पुलिस का वो नहीं होता है, गिरफ्तारी करने का आदेश नहीं आता। लेकिन जब चुनाव के दिन होता है तो ये बहुत साफ और बहुत क्लियर है, और भोरे की तमाम जनता को ये मालूम है कि किसके इशारे पर हो रहा है। ये यहाँ के मंत्री, यहाँ जो विधायक हैं सुनील कुमार, उनके इशारे पर हो रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो रहे नीतीश कुमार, उनके इशारे पे हो रहा है। और ये लोग ऐसी विचारधारा के लोग हैं कि ये नहीं चाहते हैं कि कोई विपक्ष की आवाज़ यहाँ पे रहे, कोई गरीब का बच्चा अपने हक के लिए बात यहाँ पर कहे। तो ये इन्हीं के इशारे पर हो रहा है। अब जानिए कि अभी सत्ता जाने वाली है तो इनका इशारा भी नहीं चलेगा और न्याय मिलेगा जितेंद्र पासवान को, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो संपर्क कर रहे हैं घूम के, जी, क्या आपको देखने को मिल रहा है? बहुत जनता में रोष, बहुत गुस्सा है इस सरकार के खिलाफ। जनता में मोहब्बत है महागठबंधन के प्रति, और तमाम जनता बहुत खुले दिल से महागठबंधन को और भोरे में 3 तारीख को अपना ली है। अब उनका यही है कि 6 तारीख को हमें सिर्फ वोट देना नहीं है, वोट की रक्षा भी करनी है, और काउंटिंग हमें समय में चाहिए। काउंटिंग के लिए हम दिन का इंतज़ार नहीं करेंगे। और जानिए कि भोरे की तमाम जनता काउंटिंग के दिन अपने काउंटिंग वाली जगह पे मौजूद रहेगी, और एक वोट हम चोरी होने नहीं देंगे। क्या लगता है कि आपकी लड़ाई यहाँ भोरे विधानसभा में किससे है आपकी? हमारी लड़ाई आप जानिए कि जो सत्ता के दम पर, सत्ता के हनक से किसी को गिरफ्तार करवाने वाले लोग हैं, उनसे है। सत्ता में रहते हुए 20 साल में जो युवाओं के रोज़गार को जिन्होंने छीन लिया और नहीं दिया, उनसे है। छात्रों और नौजवानों के हाथों से कॉपी कलम किताब छीन लिया, उनसे है। जो भूमिहीन है, उनको आज तक सिर्फ वायदे मिले, उनको ज़मीन नहीं मिली, उनसे है। तो ये 20 साल की सरकार से है। ये 20 साल की जो सरकार जो जनता को लूटने का काम की है, उससे है। ये भाजपा जदयू से है, और यहाँ के विधायक सुनील कुमार से है। धनंजय जी, आपको पार्टी जो है प्रत्याशी बनाई, जितेंद्र पासवान को ये नाम प्रत्याशी बनाई हुई थी, अब सडन पॉलिटिक्स में आए हैं, तो क्या कहिएगा, कैसे पार पाइएगा? बिल्कुल, देखिए, आप कह लीजिए कि भाकपा माले और जितेंद्र पासवान के साथ और महागठबंधन के साथ पूरी जनता है। तो बतौर कार्यकर्ता बस मैं साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और जनता भी मुझे उस तरह से देखती है, जनता भी उस तरह से मुझे मान ली है, एक जितेंद्र पासवान के तौर पे ही मुझे देख रही है। और जनता पूरी तैयार है, तैनात है यहाँ पे महागठबंधन को जिताने के लिए, 3 तारीख को जिताने के लिए, धनंजय को जिताने के लिए, और जदयू और कह लीजिए कि सुनील कुमार को हराने के लिए। आपकी शिक्षा पहले कहाँ हुई थी और क्या बैकग्राउंड है आपकी? मेरी शिक्षा, मेरी ग्रेजुएशन जो हुई है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है। आप कह लीजिए कि एमफिल, एमए मेरी अंबेडकर विश्वविद्यालय वही दिल्ली में, एमफिल मेरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, और पीएचडी मेरी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। उसी दौरान कह लीजिए कि हम जेएनयूसी के प्रेसिडेंट रहे हैं। 2023 से 24 का बैच में प्रेसिडेंट हम वहाँ छात्र संघ के रहे। 2014 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय में थे तो उसी समय से भाकपा माले और आइसा से मेरा जुड़ाव हुआ दिल्ली में ही। और उसके साथ साथ तमाम बिहार के समस्याओं पर, तमाम बिहार के जो मुश्किलें हैं उस पर हम लोग चर्चा, उस पर प्रोटेस्ट, उस पर बातचीत लगातार हम लोगों के बीच में रहा, जेएनयू में रहा। तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ को समझते हुए बिहार के इस कह लीजिए कि इस लड़ाई को, जो सामंतियों के खिलाफ रही, जो ऐसे पूंजीपतियों के खिलाफ रही जिसने दमन किया, उनके खिलाफ भाकपा माले का एक बड़ा आंदोलन रहा। उस आंदोलन से
दिल से एक जुड़ाव रहा और उस आंदोलन में भी हम लोग कूद गए, उस आंदोलन में भी हम लोग आज तक भाकपा माले के साथ खड़े हैं। बताइए कि आपका मुख्य मुद्दा अभी क्या रहा है भोरे विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मुख्य मुद्दा यही है कि सबसे पहला मुद्दा है कि आप आज भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो गया कि सड़क की व्यवस्था जो जिस तरह की है आप सब देख पा रहे हैं, हम सब लोग देख पा रहे हैं कि दलित बस्तियों तक कोई सड़क जा ही नहीं पाती है। आज ही हम कई ऐसे गांव में गए कि जहां पे दलित बस्तियों तक एक भी सड़क नहीं है, पानी में घुटने तक पानी में जाना अगर बरसात होता है तो। आप जानिए कि जब ये स्थिति बनाई गई है, स्कूलों की स्थिति यही है कि एक एक कमरे में 3-3 क्लास चलते हैं, एक ही टीचर है जो 3 क्लास लेता है। आप जानिए कि आज भी युवा यहाँ से निकलकर बाहर नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। यही दिवाली के 2 दिन पहले कोई माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, वो आ रहा था सूरत से कमा कर और यहीं देवरिया में कट के मर गया। तो कहने का मतलब है कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है, लोग यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हैं, वहाँ से जब आ रहे हैं तो यहाँ कट के मर जा रहे हैं। ये स्थिति में पूरा बिहार को ढकेल दिया गया है। तो सवाल यही है कि इन सारे विषय हमारे हैं और इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। और उसके साथ विषय है कि न्याय, एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है कि चाहे जितेंद्र पासवान की हो, चाहे इस भोरे की जनता पर लगातार जो हमले हुए हों उसके लिए हो, तो एक न्याय की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। न्याय, विकास और सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं और इस चुनाव में उतरे हैं। कि आपके भी विधानसभा क्षेत्र से शिक्षा मंत्री रहे, क्या शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहा, विकास नहीं हुआ? हमारे विधानसभा से, आपके विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार जी शिक्षा मंत्री रहे, क्या यहाँ पे विकास नहीं हुआ शिक्षा के क्षेत्र में? बिल्कुल नहीं हुआ। आज जानिए कि न शिक्षक बहाल हो पा रहे हैं, न शिक्षा की स्थिति बेहतर है, क्योंकि गरीबों की शिक्षा को लेकर इनके पास कोई विज़न है नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि गरीब किस तरह से पढ़ेंगे। आज भी प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए लोग एकदम तैयार हैं। गरीब सरकारी स्कूल उसी तरह का बदहाल है कि लोग नहीं भेजना चाहते हैं सरकारी स्कूलों में। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अच्छी सोच होनी ज़रूरी है, एक अच्छा विज़न होना ज़रूरी है, और जो इस सरकार के पास, इस सत्ता के पास नहीं है।